अस्सलाम वालेकुम। जावेद लतीफ़ साहब को अरेस्ट कर लिया गया जी, अफसोस की बात। और इल्ज़ाम उनके ऊपर के जी, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है एक निजी चैनल में बैठ के जो गद्दारी के ज़ुमरे में आती है। क्या कहा था कि बेनज़ीर के वक्त क्या हुआ था और अगर खुदा ना खास्ता मरीम नवाज़ के साथ ऐसा होता है तो क्या होगा। फिर स्मैश कर देने की बातें होती हैं। किसी ने नोटिस लिया कि स्मैश की बात किसने की थी, कौन है, और अगर ये इतनी बड़ी बात की गई है तो क्यों की गई है? क्या किसी ने पूछा कि आपके पास कोई सबूत है जो इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हैं? हर चैनल पे डिस्कस हो रहा है, वो बयान नहीं दिखाया जा रहा। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो साबिक वजीर आजम थे, उनका जो बयान है उसको तो नहीं सुनाया जा रहा, लेकिन उसके ऊपर जो है ना तमाम डिस्कशन हो रही है। अफसोसनाक बात है, शर्म से डूब मरने का मकाम है। और दूसरी बात यह है कि इस सूरत हाल के अंदर जब जो आर्मी चीफ के बारे में हर चैनल, हर ब्लॉगर, हर सहाफ़ी डिस्कस कर रहा है कि 30 सहाफ़ियों को बुलाया और उनसे ऐसी प्राइवेटली बात की और उनसे बात करके और फिर उनको मना भी कर दिया कि ये चीज़ें जो उनसे ना पसे पर्दा रखो और ये चीज़ें जो उनसे ना ओपन कर दो। जो चीज़ें पसे पर्दा रखी गई वो कंसनियों में चल रही हैं, और जो चीज़ें पसे पर्दा भी नहीं थी और ओपन भी नहीं थी वो भी चल रही हैं। कोई इस बात की तस्दीक कर देने वाला है कि कितनी बात हुई कितनी नहीं हुई, लेकिन जो ओपन कर दी गई, करने को कहा दिया गया और उन्हीं को सिर्फ देख लिया जाए, वो 10 टाइम 20 टाइम बड़ी हैं डॉन लीग से। कोई पूछने वाला नहीं है। कश्मीर के ऊपर आपने मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं, अथॉरिटी क्या है? क्या आपको आईन कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? सवालात उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में अब कौन खामोश बैठेगा? पाकिस्तान 2 लख्त हो चुका हुआ है, आधा पाकिस्तान है ये, इसको कहते हैं ना ता क़यामत रहेगा, ये आधा पाकिस्तान है। ये नहीं कहा था कि आधा ता क़यामत रहेगा। तकलीफ से ये बातें करनी पड़ती हैं। कश्मीर के ऊपर ये 37 जो ये सारे मामलात हुए हैं, 370 का और 35A का, ये कब हुए? 5 अगस्त को हुए थे ना, 19 में। अभी तक क्या किया है आपने? कुछ भी नहीं। अब अगले मामलात क्या चल रहे हैं? क्या सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं? ये किस चीज़ के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं? आज़ाद कश्मीर के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, किसके लिए हो रहे हैं? ये सारी बातें हो रही हैं कि ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं हो रहे। ये एक जहन साजी की जा रही है। और अगर ऐसी बातें हुई हैं तो ISPR क्यों नहीं ओपनली बता रहा? जावेद लतीफ़ को जनाब अरेस्ट कर लो, सारी तवज्जो उधर कन्वर्ट कर दो। क्या इस तरह से मामलात बेहतर होंगे? सारी चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। क्या पाकिस्तान की आवाम को रोटी मिल रही है? क्या उनको अजनास मिल रही हैं? कुछ चावल दालें उनको किस रेट पे मिल रही हैं? उनका मुआशी मामलात किस हद तक हल हुए हैं? जितना इमदाद आ रहा है कोरोना की वजह से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की आवाम को तो बहुत हद तक जो इंसान रिलीफ मिल जाना चाहिए था। उनको मास्क फ्री मिलने चाहिए थे, उनको मेडिकल की सहूलत मिलनी चाहिए थी, उनको और बेशुमार मामलात जो उनसे हैं वो उनके हल हो जाने चाहिए थे। लेकिन इस वक्त में हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। मां सिवाय केसेस बना दो, पकड़ लो, घसीटो, मारो। देखें, जावेद लतीफ़ को अरेस्ट कर लिया, पूरे मीडिया के जो इंसान मामलात उधर चले गए। मीटिंग में क्या हुआ था वो अब दबा दी जाएंगी और जनाब ये इन चीज़ों के ऊपर मामलात सर उठा दिए जाएंगे, मौजू को बदल दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम की मईशत जिसका बेड़ा गर्क हुआ है, और ये जो मामलात हो रहे हैं ये वो चीज़ें हैं जो नहीं दबेंगी। इस वक्त लोग रोटी नहीं खा पा रहे। और अगर जावेद लतीफ़ के अरेस्ट होने से कोई फ़र्क पड़ता है ना, तो पिछले चौधरी एहसन इकबाल भी हैं, खुर्रम दस्तगीर भी हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी हैं, सलमान रफ़ीक भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं। तमाम को इंसान अरेस्ट करो, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करो। नहीं हो सकता। एक नालायक, एक ख़ास एजेंडे पर, बर्बादी के एजेंडे पर आने वाला शख्स जो 2.5 साल के बाद ये कहता है कि मुझे अपनी कारकर्दगी पर फ़ख्र है, तो उससे 10 गुना ज्यादा ही फख्र करेगा ना, या दुगना ज्यादा फख्र करेगा अगले 2.5 साल में।
जो रगड़ा अभी निकाला है उससे डबल नहीं निकालेगा ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फख्र करेगा। सूरत हाल ये। तो मैं एक तो पुरजोर मजम्मत करते हैं इस चीज की कि जावेद लतीफ को एक ऐसे केस में फंसाना और फिर ये इल्जामात लगाना इतनी छोटी छोटी सी, तो मुस्तकबिल क्या होगा अगर दूसरों ने भी यही रविश रखी, यही तरीक़ेकार अपनाया, तो आप तो वजीर आजम की हैसियत से ये है ना, जो मुसलसल बताते हैं बलूचिस्तान में बैठ के यहाँ पे दाइश जो है वो एग्जिस्ट करती है। ईरान में दहशतगर्दी पाकिस्तान की जानिब से होती है, इंडिया में पाकिस्तान की जानिब से होती है, अमेरिका में जाके एक और बयान दे देते हैं, कभी जर्मनी और जापान की सरहदें मिलाते। नहीं, ये मामलात होने नहीं लगे। ये जो सुनामी प्रोग्राम बनाया था, चाइना में जाके कहते हैं 5 अरब दरख्त लगा दिए केपी में, लगे ही टोटल 24 करोड़ पौधे थे जो आपने बाय किए और आगे इंस्टॉल करने की। कहाँ से सुनामी आ गई? अभी कह रहे हैं 10 अरब लगानी है हमने पाकिस्तान में। ऐसे ही लगेंगे ना ज़बानी जमा खर्च में। इससे मसाइल हल होंगे पाकिस्तानियों के? नहीं होंगे। जावेद लतीफ़ को अरेस्ट करने से मसाइल हल नहीं होंगे। किसी के ऊपर गद्दारी का लेवल लगाने से, चोर डाकू कहने से मसाइल हल नहीं होंगे। बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और एक एक चीज़ का अब हिसाब देना पड़ जाएगा। पाकिस्तान की अवाम में सकत नहीं रही। ये जो शरीफ और सादा आदमी मारता है ना, उसको पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ पे मार रहा हूँ और क्या मार रहा हूँ। अल्लाह ताला रहम करे। हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस जगह पे ले जाया जा रहा है, ये बड़ी बुरी सूरत हाल है। लोग तकलीफ़ में आ गए। अगर अरेस्ट कर देने से कुछ होता है ना, सबको अरेस्ट करो, सबको डालो अंदर। सिर्फ पीटीआई पाक साफ रहे भाई, लेकिन रोटी का मसला हल करो। रोटी कितने की होगी है, दालें कितने की हो गई हैं, चावल कितने के हो गए हैं, घी कितने का हो गया। चीनी में तो चलो आपकी डील हो गई है, अब तो कोई कहने वाला भी गुनाहगार ही होगा ना, उस पर भी गद्दारी का पर्चा कटेगा, क्योंकि अभी आज ही मुलाकात होकर डील हो गई है ना। तो फिर चीनी के ऊपर बात करने वाले पर भी जो था ना गद्दारी का पर्चा कटेगा। कटवा लो यार, लेकिन लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वो शख्स जब मियाँ नवाज शरीफ जब खिताब करते हैं ना, तो वो 20-25 हज़ार कमाने वाले की बात करते हैं। कुछ नहीं बन रहा, लोग इससे भी कम कमा रहे हैं। 4-5 बंदे हैं ना अगर, और वो कोई 5 ला रहा है, कोई 10,000 ला रहा है, कोई 20,000 ला रहा है, उनका गुसर बसर हो जाता था। मेडिकल की सहूलतें मिल जाती थी, बच्चों को तालीम मिल जाती थी, सब कुछ चल जाता था। अभी क्या हो रहा है? पहले उम्मीद ये थी कि मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, अब मुस्तकबिल का ही बेड़ा गर्क कर दिया गया। कोरोना तुम्हारे लिए रहमत और पाकिस्तानी अवाम के लिए जहमत बना हुआ। किसी ऑनेस्ट आदमी की तरफ कोरोना नहीं जाता, अंदाजा कर ले। ऑनेस्ट आदमी कौन सा होता है? जो आपके साथ होता है। बहुत शुक्रिया जी, यही समझ में आ रही थी।